अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिटी कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज मुग़विया ज़हरा काज़मी के घर जाने की, वापस जाने की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर तारीख पड़ गई है। बच्ची के घर वापस जाने की उम्मीद तो अब भी है, आज नहीं तो कल वापस ज़रूर जाएगी, लेकिन तारीख पड़ने की वजह क्या है? और माँ बाप आज अदालत आए थे इस वजह से कि उनकी बच्ची आज उनको मिल जाएगी, उनको घर वापस ले जाएंगे और बच्ची के साथ, दीगर बहनों के साथ एक खुशसलूकी से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा मुलजमान की एक शातिर दिमागी और चालाकी की वजह से। वो इनसे जानेंगे। मेहदी काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दूसरा, कुछ और खतूत लिखे थे जिसका हमने 2 रोज़ पहले भी तज़किरा किया था कि नए खतूत थे। वो ये खतूत हैं जो कि बच्ची की अपनी राइटिंग में हैं और ये आज अदालत में भी पेश किए गए और मेहदी काज़मी साहब की तरफ से अदालत में के साथ साथ मीडिया को भी पेश किए गए। मेहदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि आज तो बड़ी तवक्को थी कि 19 के लिए बच्ची ने मन्नतें मांगी थी कि जज साहब आ जाएँ, और एक तो मन्नत पूरी हो गई, शायद आगे की मन्नत भी शायद मान लेती तो शायद वो भी पूरी हो जाती। जज साहब तो आ गए, लेकिन फ़ैसला नहीं हो सका कि उसके घर जाने का। तो अब क्या समझते हैं कि अब आगे क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ कि बच्ची की मन्नत से जज साहब तो हैं लेकिन डिसीजन नहीं हो सका। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हैरत मुझे इस चीज़ के ऊपर है कि ये कैसा इंसाफ है कि मुलज़िमों की दरख्वास्त के ऊपर केस को लिंगर ऑन कर दिया जाता है और जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है उसकी दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। मेरा ख़्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वाइटल पार्ट इस वक्त ये है कि बच्ची के वालिदैन के पास, यानी हमारे पास बच्ची को भेजा जाए। बच्ची ने हर फोरम के ऊपर यही कहा है कि मैंने अपने वालिदैन के पास वापस जाना है, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो ये लेटर्स हों, चाहे वो जो उसने कंसेंट भेजी है वहाँ से, चाइल्ड प्रोटेक्शन से। बच्ची हर जगह पे चीख के कह रही है कि जी अब मुझे फ़ौरन जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास जाना है। लेकिन क्या कहूँ, इसी अदलिया के ऊपर मुझे यकीन भी है कि यही अदलिया जो है इसके ऊपर एक्शन भी लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून में इतनी सुकम मौजूद है कि जिसे जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। कल्प्रेट्स यूज़ करते हैं जिसे। अच्छा, ये खतूत हैं, माँ के लिए लिखा हुआ है, बहनों के लिए लिखे होंगे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बच्ची ने उसमें लिखा है, कार्टून्स भी बनाए हुए हैं। तो आपने पढ़ा है, क्या कहती है इन खतूत में? कब हवाले किए गए थे आप लोगों को? देखें, जो अभी हम गए थे लास्ट मीटिंग में 16 तारीख को, इसमें बच्ची ने ये लेटर्स हमारे लिए लिखे थे। फर्स्ट के बाद से लेके 16 तक उसने जो लेटर्स लिखे वो उसने इस दफ़ा हमारे हवाले किए। इससे पहले उसने जो मुझे लेटर्स दिए थे वो हम ऑलरेडी कोर्ट में लगा चुके थे। मीडिया में उन्हें ना लाने की वजह ये थी कि उसमें जज साहब के सामने ये बात हुई थी कि ये चीज़ें मीडिया में ना आए, लेकिन चूँकि ये उस चीज़ का हिस्सा नहीं थी उस बात का, तो ये मीडिया में हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोग इसे देखें कि बच्ची कितनी विलिंग, कितनी डेस्परेट है अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद मुलज़िमान की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जराइम की पर्दापोशी जो है, और वो नहीं चाहते कि उनके कारनामे दुनिया के सामने आएँ, तो वो बच्ची को घर वापस जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो शेल्टर हाउस में ही रहे। तो ये अपनी वालदा की, जब बच्ची की बर्थडे थी, बच्ची की वालदा की, ये उस दिन का ख़त है जी। क्या वालदा को क्या विश किया इस ख़त में? बच्ची क्या कहती है? देखें, उसने अपनी वालदा को ये लिखा कि अगर मैं आपके साथ होती और मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ हूँ। पहले एक लेटर है जिसमें उसने ये विलिंगनेस शो की कि बर्थडे के दिन मैं आपके पास होना चाहती हूँ, उससे पहले मुझे घर में आना है अपने, और अल्लाह करे जज साहब मुझे उससे पहले घर भेज दे। लेकिन जब वो डेट गुजर गई तो बच्ची ने फिर कार्ड बनाया और उसमें लिखा कि काश मैं आपके साथ होती, हम ये करते, इस तरह एंजॉय करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सकी। लेकिन मामा मैं जल्दी आपके पास घर में वापस आऊँगी। इसी तरह उसने मेरे लिए भी लेटर्स लिखे हैं कि बाबा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपकी बातें, आपका प्यार, आपकी स्माइल, आप जिस तरह हमारी फरमाइशें पूरी करते थे, मैं वो सब चीज़ें मिस करती हूँ। अपनी बहनों के लिए लिखा कि जिस तरीके से अपनी बहनों के साथ खेला करती थी, उनसे प्यार से लड़ते थे, आपस में खेलते कूदते थे, वो सब चीज़ें मेरी जो फैमिली है पूरी, इन-लॉज़ और दूसरी फैमिली, सब के लिए उसने इसमें लेटर्स लिखे हैं जो मैंने कॉपीज़ करवा के सब मीडिया पर्सन्स के लिए, नानों के लिए भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, सब के लिए है, पूरे ख़ानदान के लिए, पूरी फैमिली को वो इंतहाई डेस्परेटली मिस कर रही है। और मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों बच्ची को हमारे हवाले नहीं किया जा रहा। एक
माइनर बच्ची जो कि ख़ुद चीख के कह रही है कि मैंने अपने वालिदैन के पास वापस जाना है, ऐसा कौन सा कानून है कि जो उसे रोके? मैं हैरान हूँ इस बात। अच्छा, ये कार्टून बनाया है, एक कार्टून में तो मुझे आप नज़र आ रहे हैं, ये आप हैं, सकीना है, इसके अलावा छोटी बच्ची है, वो खुद हैं, वालिदा हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही ये भी मतलब जो टाइम गुजरता है वो आप लोगों की याद में बच्ची का शेल्टर में गुजरता है। बिल्कुल। और वो आप लोगों की पिक्चर बनाती है, आप लोगों के साथ जो है वो डायग्राम बना के वो याद करती है, मिस करती है। जी और बिल्कुल। उसकी कोशिश है कि वो आए। अच्छा, ये पब्लिक हो गए, ज़ाहिर है पता चल गया हमारे निज़ाम को भी कि अब बच्ची का स्टेटमेंट, वो वाला स्टेटमेंट जिसको लोग ढंडोरा लेके पीट रहे हैं, कि एक स्टेटमेंट था जिसमें बच्ची जो है वो लड़के के साथ जाना चाहती तो उसको भेज दिया गया। उसके बाद अब तो दर्जनों स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो अब भी वही वाला स्टेटमेंट लेके घूम रहे हैं, मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है कि वो आज भी उसी को लेके घूम रहे हैं जो स्टेटमेंट्स बच्ची ने अंडर प्रेशर दिए थे। अब उन्हें यकीन है कि अब चूँकि कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है, और आपने देखा होगा कि जैसे वो कितनी फ़ाइट करते थे बच्ची के 164 के लिए, और जो ही उन्होंने देखा कि अब कहानी बदल गई है, उन्होंने 164 की एप्लीकेशन ही हटा दी। तो ये सब चीज़ें वो समझ रहे हैं कि बच्ची अब उनके हाथ से निकल गई है, बच्ची अपने वालिदैन अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाह रही है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि बच्ची को फ़ौरन हमारे हवाले किया जाए। अच्छा, एक चीज़ सवाल, थोड़ा सा अजान भी हो रही है, एक सवाल ये है कि अब 4-5 मुलाकातें हो गई आपकी, अब आपको ये यकीन है कि बच्ची को ट्रैप करके अगवा किया गया, उसके बाद फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से ले जाया गया, अब वो ट्रायल चलेगा तो यकीनन ही मुल्ज़मान को सज़ा होगी अगर पूरे गवाह और शवाहिद अदालतों में पेश होते हैं? जी बिल्कुल, बेहतर ये है, मुनासिब ये होगा कि इस चीज़ के ऊपर जिब्रान नासिर साहब भी कमेंट करें, लेकिन ऐसे ही है, मुल्ज़िमान को तो पता है कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, उन्हें अपने जुर्म की जो खुलने का डर है, और इसी वजह से वो ये सारा आप डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इसे डिले किया जाए। ठीक है, चलें, वालिदा भी साथ हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि आज वो भी जब से आई हैं, मैं सुबह से उनको देख रहा हूँ कि मुसलसल आंसू उनके रुक नहीं रहे, काफ़ी परेशान है। आज तो आप बड़ी पुरुम्मीद थी सुबह जब आ रही थी कि आज का दिन होगा, बच्ची को साथ वापस ले जाएंगी, तो अब क्या जाके बेटियों को बताएंगी, क्योंकि वो घर पर इंतज़ार कर रही होंगी, कोर्ट से आप मायूस जा रही हैं वापस? मैं अब अपनी छोटी बेटियों का तो सोच रही हूँ, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना अपनी बेटी ज़ारा की तरफ है, वो वहाँ पे हमारा वेट कर रही होगी। उससे मुझे कहा था मम्मा मिठाई, पिज़्ज़ा और केक लेकर आना, चॉकलेट केक खाती शौक से। तो मैं सारी फ्रेंड्स के लिए मैंने वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, अब तकरीबन 4 हो गई हैं वहाँ पर, तो वो कह रही थी कि उन सब के लिए जो नहीं है मैंने खिलाना है, खुशी में मैंने जाना है, सब आया को सबको। तो वो वहाँ पे पैकिंग करके बैठी होगी, तो मैं वो सोच रही हूँ उसकी एक 10 तारीख को मीट टूटी है उसकी, और एक आज टूटी है। अब मैं घर जाऊंगी, अपनी अम्मी को फेस करना है। मेरी छोटी बेटी सकीना तो वो सो भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया। मैंने कहा बेटा सो जा, जब उठोगी तो आप तैयारी करोगी ना अपनी बहन के लिए, वेलकम के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, यकीन करें मैं पूरा सोच कर आई थी कि दोपहर तक मेरी बेटी मेरे साथ होगी। मैंने उससे पूछा भी था कि आप क्या खाओगी, तो उसने कहा मामा मैं आपके हाथ का बना हुआ चिकन जो आप बनाती हैं ना वो मैं खाऊंगी। तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब वापस जाके फिर क्या कहेंगी? वो तो पुरुम्मीद होंगे, उधर से वो तैयारी करके बैठी हुई कि आज मुझे घर वापस जाना है। मैं क्या कह सकती हूँ, बस यही बताऊंगी कि जैसा आपने 22 दी है, और अल्लाह करे वो हमारे लिए जो दिन है वो बहुत खुशी वाला दिन हो, और हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं और बच्ची घर आ जाए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बच्ची दे दें, कस्टडी दे दें, क्योंकि देखिए बच्चा, मुझे बस ये चीज़ समझ नहीं आती, जब बच्ची ने एक बार कहा कि मैंने उधर जाना है, तो यकीन करें 1 सेकंड नहीं लगाया था, ठीक है ना पूछा ना कोई तहकीकात, तो ये कुछ हुआ, बच्ची को भेज दिया। अब बच्ची 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, वो वहाँ पे बोल रही है, लिख के दे रही है, अब उसके बयान भी आ गए हैं, लेटर भी आ गए, हर चीज़ मतलब हो गई है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहता ना, क्योंकि देखिए हम माँ बाप हैं और वो हमारी बेटी है, तो हमारे पास अपने घर वापस आना चाहती है, तो इसमें कोई किसी का हक़ नहीं बनता। ख़ास तौर पे मुल्ज़िम वालों का तो हक़ बनता ही नहीं ना, जो अगवा करके लेके जाए उनका क्या हक़ बनता है कि वो आके बोलें डेट दे दें या यूँ कर दें। तो बस मैं ये कहती हूँ कि जैसे आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो तो यही करेंगे ना, कौन चाहेगा कि हम फंस जाएँ। तो बस बच्ची की कस्टडी हमें दे दें, केस तो चलता रहेगा, चलता रहे,
बस बच्ची हमें दे दें ताकि वो ये, स्कूल में आ जाए। पहले आपकी जो सालगिरह होती थी घर पे मनाते थे, उस वक्त क्या होता था, और अब बच्ची ने सालगिरह पे आपको सालगिरह तो विश की है लेकिन लेटर लिखा है, तो उसमें आज फिर किस तरह कमी महसूस कर रही है बच्ची की आप? मैंने अपनी सालगिरह वगैरह नहीं बनाई क्योंकि मैं कैसे मना सकती हूँ वो, मतलब घर में बड़ा बच्चा ही ना हो। और यकीन करें जब भी मेरी ये बर्थडे आती है तो वो अपने बाबा के साथ जाके, जैसे बच्चियां गिफ्ट लाती हैं, कभी सूट, कभी मेकअप का सामान, इस तरह का जो जो उनका बच्चे का दिमाग होता है किस तरह चीज़ें लेके आनी है, तो वो ला के मुझे सरप्राइज़ देते थे, केक काटना और इस तरह घर में ही करते थे। लेकिन इस तरह अभी वो कही थी मामा मैंने बहुत बड़ी करनी है, मैं आऊँगी, मैंने आपकी करनी है। मैंने कहा नहीं बेटे मैंने नहीं करनी, आपकी मैंने करनी है, क्योंकि वो वहीं पर पेंडिंग है। तो बस अब दुआ करें कि वो मेरी बेटी आ जाए तो तभी सब खुशियाँ तभी मैं मनाऊंगी। मैं कैसे मना सकती हूँ अपनी बेटी के बगैर? तो वो वहाँ पे भी प्लान करती रहती है कि मैंने ये करना है, और मैं अभी ये बता नहीं सकती, उसके कुछ 200 प्लान है कि मम्मा मैंने हर रोज़ ये करना है, हर रोज़ मैंने पूरा करना है। वो अपनी छोटी बहन को इतना मिस करती है कि मैं अपनी बहन को, बरिया को घर में चलते फिरते देखूं। मतलब वो, अब सोचिए बच्चा कितना तकलीफ़ में होगा ना, अपने घर से दूर होगा, तो बहुत तकलीफ़ में है। बस बच्ची आ जाए और ये चीज़ें चलती रहें, मेरे लिए तो मेरी बच्ची बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं कि जिस तरह बच्ची परेशान थी, ज़ाहिर एक बड़ा एक उसके ऊपर सानिया गुजर रहा है, तो अब कुछ रिलैक्स हुई कि उसको पता है कि माँ बाप आ रहे हैं, तसल्ली हो रही है उसको कि एक ना एक दिन ये अज़ाब भी टल जाएगा, माँ बाप के पास वापस चली जाऊँगी? जी, वो परेशान तो होती है, जिस तरह मतलब वो देखती है। इस दफ़ा तो वो जा भी नहीं रही थी, क्योंकि जब टाइम ख़त्म हुआ है तो उन्होंने कहा कि दुआ टाइम ख़त्म हो गया, तो वो मेरा मुंह देख रही थी और मैं उसका मुंह देख रही थी। ज़ाहिर सी बात है वो बस नहीं चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, और वो मेरा मुँह देखती देखती गई है। फिर मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आप 19 तारीख को घर आ जाओगी। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे बच्चा टूट नहीं जाता, कहती मम्मा मुझसे अब सब्र नहीं होता, अब क्यों नहीं जैसा आप मुझे घर भेज देते कि मैं कह रही हूँ कि मैंने घर जाना है। तो आप सोचिए बच्चे को किस तरह मैं समझाऊँ, जब मैं नहीं समझ पा रही एक माँ होकर, तो वो तो बच्ची है, छोटी सी बच्ची, उसको तो कोडों की चीज़ नहीं पता ना कि किस तरह डील करते हैं। तो मैं अभी उसी के बारे में सोच रही हूँ कि वो वहाँ पे उम्मीद लगा के बैठी भी होगी और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक सवाल आपसे आखिरी, अब खातून जो मुल्ज़मा है, जो कि मुल्ज़मान की वालदा है, वो आ गई और उनके बारे में अगर कोई बात हो तो ये कहा जाता है देखें जी एक माँ है, उसके तकद्दुस ख़राब हो रहा है। तो आज आपने पहली बार आमना सामना हुआ, अदालत में भी उसको देखा, क्या फ़ीलिंग थी? उसके चेहरे पे कोई नदामत नज़र आ रही थी कि किसी की बेटी को अगवा किया और आज मुल्ज़मा बनकर अदालत में पेश हुई? यकीन करें मैंने उनको नहीं देखा, बस मेरे सामने से गुजरी हैं, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि देखिए मैं भी एक माँ हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मतलब मैं किसी का बच्चा, और वो भी बेटी किसी की, अगवा करके लेकर आऊँ और उसको मैं बल्कि बच्चे को वो पुश कर रही हैं कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, माड़ियाँ माड़ियाँ लड़कियाँ लेकर आती हैं। जब वो ये बोलती हैं ना, यकीन करें इतनी नफ़रत आती है ना कि मतलब एक माँ होकर आप कैसे बोल रही हैं कि किसी की भी बेटी ले आओ, कोई मसला नहीं चलता, बढ़िया बढ़िया, मतलब वो 14 साल की है तो तू 10 साल की बच्ची उठा के ले आओ, कोई मसला ही नहीं है ना। तो आप मतलब हम बच्चे पे इसलिए पैदा करें कि कोई भी आए हमारी बच्ची उठा के ले जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करे, उसको बेच दे, उसको मार दे। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो माँ, अगर माँ होती तो उसके सीने में दिल होती, वो कभी इतना गंदा, इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती कि किसी की बच्ची को उठा के और फिर मतलब कि वो कह रही कोई मसला नहीं है। मतलब मेरे बड़ा अच्छा काम किया मेरे बेटे ने, इन लोगों ने, तो मेरे लिए तो उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। अच्छा चलिए, अल्लाह ताला बस आपको इंसाफ दिलाए, यही अदालत और यही निज़ाम है जिन्होंने इंसाफ दिलाना है। अदालत पे मुल्ज़मान की तरफ से अदम एतमाद का इजहार किया गया था। 10 तारीख को कहा गया था कि इस अदालत के फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत से रुजू किया जाएगा और केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करवाया जाएगा। लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान की तरफ से किसी दूसरी अदालत से रुजू नहीं किया गया और आज एक बार फिर मोहलत मांगी गई अदालत से कि हमें दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए टाइम दिया जाए। मज़ीद 3 दिन का अदालत ने उनको टाइम दिया है कि हाई कोर्ट या किसी और फोरम से रजू करके इस अदालत के जो फैसले हैं उस पर हुक्म इम्तना ले लें या मुकदमा ट्रांसफ़र करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो 22 दिसंबर के बाद अदालत अपने जो केसेस रूटीन में समाअत कर रही थी उसमें कार्रवाई जारी रखेगी।